आज की हमारी कहानी है खूबसूरत औरत और लॉकर। मेरे पति अचानक बदल गए। घर में एक लॉकर ले आए जिसकी चाबी अपने पास रखते थे। जब मैंने उनका पीछा किया तो वो एक खूबसूरत औरत से मिलते थे। हनी अपने पति कुणाल और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है। लड़की छोटी है, 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। हनी के पति कुणाल का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। कुणाल अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। हनी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन कुणाल जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। कुणाल वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ा देख कुणाल को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। हनी किचन में से आई। बच्चों और हनी के लिए यह बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि कुणाल ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था, लेकिन आज उसे क्या हो गया था। हनी ने कुणाल से बात की। क्या हुआ, आपको कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोल रहा कर वहां से चला गया। हनी पहले पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो कुणाल को परेशान कर रही है। कुछ दिन कुणाल का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान कुणाल अपनी चीजों को लेकर भी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक लॉकर रख लिया था जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। हनी को यह पता था कि कुणाल उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो कुणाल से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में बात नहीं की निकाली। कुणाल कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था, ज्यादा बातें नहीं करता। बच्चों से भी हनी की यह बात खटकने लगी। एक दिन जब कुणाल अपने लॉकर में कुछ रख रहा था तब हनी वहां आ गई। हनी को देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। हनी ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। कुणाल ने कहा, कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं। हनी को अब चिंता सताने लगी। उसे अपनी पति का बदलाव रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो उसे उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक से वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा, शांत और सरल पहले से भी ज्यादा हो गया। हनी खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी शंका और संकोच तो बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी कुणाल अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत होती थी। हनी को लगा कुणाल फिर से वैसे हो गए। अभी यह काफी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन हनी दोपहर अपने बच्चों से कुछ काम को निकल गई। कुणाल दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहां कुणाल दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और राजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर हनी छिप गई ताकि वो दिखाई नहीं दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब कुणाल घर आया तो हनी ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने कुणाल से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? कुणाल ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा?
हनी को पता था कि कुणाल झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से यह उसे पता नहीं था। उस दिन से हनी कुणाल पर नजर रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान जाती थी और कुणाल का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। कुणाल ना तो उस औरत से मिला और ना ही कुछ और। लेकिन फिर 1 महीने की 1 तारीख को उसने फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। हनी को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या बात है। कुछ महीनों तक उसे देखा कि और उसे पता चला कि कुणाल हर महीने उस औरत को पैसे देता है। हनी ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब कुणाल अपने घर आया तो हनी ने उसे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? कुणाल ने कहा कि नहीं, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गए। हनी ने इस बात पर बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे हो तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? कुणाल के मुंह मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो? हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसे देता हूँ, तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? हनी ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। कुणाल ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो बात वहां खत्म नहीं हुई। हनी ने उसके बाद भी कुणाल पर नजर रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। हनी ने सोचा कि शायद कुणाल ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। कुणाल का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो न हो शायद इसे में वो राज है जो उस औरत और कुणाल के बीच में है। जब कुणाल नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में घर में बच्चों को देखकर हनी चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद कुणाल की तबीयत खराब हुई। कुणाल की तबीयत खराब हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। कुणाल अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो हनी उस पर टूट पड़ी और बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे, ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। कुणाल ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर हनी के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। कुणाल ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी कि वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने में लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उसके देहांत के बाद उसका वहां रहना मुश्किल हो गया था।
उससे वहां के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहां से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा था। कुणाल को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चे के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। कुणाल भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसे की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरत के बाद जितना हो सकता हूँ मदद करता हूँ। जिससे जरूरत है मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। हनी यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। हनी भी कुणाल के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाए, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।